Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में मैंने रखा है कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और फिर यूनिट 2 में मैंने रखा है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू अदर। अदर मीन्स की कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। उसी तरह से इसमें ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, और उसी तरह ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। उसी तरह से डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इन सब का हम लोग कन्वर्जन यहाँ पे सीखने वाले हैं। यूनिट 3 में मैंने रखा है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इतना कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने कई कॉन्सेप्ट बता रखे हैं इस चैनल पे, तो आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? जैसे कि हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें भी नंबर सिस्टम पढ़ना रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड जानता है। बाइनरी कोड इन द सेंस कि या तो वो जीरो समझता है या तो वन समझता है, इसके अलावा हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। तो ये नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एवरी वैल्यू दैट यू आर सेविंग और गेटिंग इनटू फॉर्म कंप्यूटर मेमोरी है डिफाइंड नंबर सिस्टम। जो भी वैल्यू हम लोग टाइप करते हैं, जो भी उसको इनपुट देते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम में डिफाइंड रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं। बेस टू इन द सेंस कि जैसे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बाइनरी में या तो जीरो होता है या तो वन होता है, तो इसका बेस हमेशा टू रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसी को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द बेस टू नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम वेयर इन ओनली टू बाइनरी डिजिट एग्जिट, दैट इज जीरो एंड वन। ओनली टू डिजिट ही इसमें एग्जिट रहेगा, या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा। स्पेशली द यूजुअल बेस टू इज अ रेडिक्स ऑफ टू। मतलब कि इसको बेस टू भी बोलते हैं और रेडिक्स टू भी बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। बाइनरी मतलब होता ही टू है, तो टू में या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, और इसका बेस हमेशा टू रहता है। तो जीरो और वन दो डिजिट रहेंगे, जीरो से लेकर वन तक। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो देख सकते हैं ये हमारा बाइनरी नंबर में है, इसको यहाँ पे टू कर देते हैं। तो ये एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर बेस टू है तो इससे छोटा ही हमारा इसके अंदर वाले वैल्यू रहेगा हमेशा, चाहे वो कोई भी बेस में हो। अगर जितना भी बेस यहाँ पे है उससे छोटा ही इसके अंदर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बेस टू है तो यहाँ पे वन और जीरो ही है, तो ये हमारा हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग बेस एट नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम लोग एट कहते हैं, जैसे ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल। इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज एट एंड इट यूजेज नंबर्स फ्रॉम जीरो टू सेवन। मतलब कि इसके अंदर जीरो से लेकर सेवन तक रहेगा और बेस एट रहेगा, मतलब कि एट से हमेशा इसमें छोटा ही रहेगा, जैसा कि मैंने बाइनरी में भी कहा था। तो 0 to 7 to represent numbers. Octal numbers are commonly used in computer application. कंप्यूटर एप्लीकेशन में commonly यूज होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। ये हमेशा बेस 8 होगा इसका, और इससे यहाँ पे छोटा ही होगा। कहलाता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट from 0 to 9. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in this number system। मतलब कि इसमें डेसिमल जो होता है हमारा 0 से लेकर 9 तक रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बेस 16 नंबर सिस्टम भी कहते हैं।
A hexadecimal number system has 16 alphanumeric value from 0 to 9 and A to F. इसको अल्फा न्यूमेरिक इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इसमें अल्फाबेटिक भी होता है और न्यूमेरिक भी होता है। एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट्स विद 0 से लेकर 9 तक रहेगा और उसके बाद ए से लेकर एफ तक। इन दिस नंबर सिस्टम द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, मतलब कि इसका कुछ ऐसा रहेगा बिकॉज इट हैज 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें क्या रहता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक रहता है, इसको हम लोग डेसिमल भी बोलते हैं। उसके बाद जब 10 से स्टार्ट होता है ना, तो ये 10 इसको नहीं पढ़ते, इसको हम लोग ए में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको अगर 11 है तो बी, 12 है तो सी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डी है तो 14, ई है तो 15 और एफ है तो 16। एफ तक हमारा चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने सम अप कर दिया। जैसे बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 होता है और उसमें 0 और 1 रहता है और इसका हम लोग बाइनरी इस तरह से डिनोट करते हैं। ऑक्टल है हमारा जिसका बेस 8 रहता है और उसमें 0 से लेकर 7 तक रहता है और वो इस तरह से शो करता है। डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे 10 रहता है। डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे 10 रहता है और ये 0 से 9 तक रहता है, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें 16 रहता है और ये 0 से लेकर 9 तक रहता है और ए से लेकर एफ तक रहता है और उसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा टोटल था नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ेंगे जिसमें हमारा कन्वर्जन है। कन्वर्जन जैसे कि हमको पहले करना है, हमको करना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके अभी दिखाऊंगी, बताऊंगी और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी, अगर सही होगा तो भी और गलत होगा तो भी बताऊंगी। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, मतलब कि ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है कुछ ये डिजिट और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में बाइनरी। बाइनरी मतलब कि इसके अंदर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा, जैसे 17 है तो इसको 2 से एलसीएम दे देते हैं। जैसे हमारा बाइनरी 2 है ना, तो 2 से हम लोग एलसीएम दे देंगे। यहाँ पे जो भी बेस होगा उससे हम लोग एलसीएम देते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है तो हम लोग 2 से एलसीएम देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। ये 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और ये 2 से करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि 1 0 0 0 1। ये हमारा हो गया बाइनरी। इसको हम लोग दूसरे मेथड से अगर बनाए तो जैसे हमारे यहाँ पे 17 है, तो 17 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर में लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है और किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने में किसको किसको ऐड करेंगे कि हमारा 17 बन जाएगा। जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 17 बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ जिसको जिसको ऐड करके हमारा 17 डिजिट बन रहा है वहाँ पे हम लोग 1 टाइप करेंगे और जहाँ जहाँ नहीं यूज हो रहा है उसको हम लोग 0 कर देंगे। तो मतलब कि 1 ट्रिपल 0 1। आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल टू है, मतलब कि हमारा आंसर दोनों सही है। आप आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स होते हैं कन्वर्जन के। ये था डेसिमल टू बाइनरी और ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल, मतलब कि डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डेसिमल टू ऑक्टल, इसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो 8 से हम लोग एलसीएम देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 100 में तो 1 टाइम से लगेगा 2 हो जाएगा, 2 टाइम से लगेगा 16 हो जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, बाकी इसको इधर लिखते हैं। उसके बाद फिर से 8 टाइम से लगाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1448। ऑक्टल में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना होगा
100 को, तो हो जाएगा इसका आंसर 14। बाकी एक क्वेश्चन बचा है तो आप इसको खुद से सोल्व कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। तो हम लोग कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल ऐसे करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब कि हमारा डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 डिजिट से 16 से हम लोग एलसीएम लेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 16 से 960, 6 टाइम्स से 96, ये कट गया, ये 0, 16 60 यहाँ पे हो जाएगा और ये हमारा लगा है, ये हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 12 0। तो अब यहाँ पे हमको खास ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको 12 नहीं पढ़ेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जैसा कि मैंने बताया था जब हम लोग हेक्साडेसिमल पढ़ रहे थे कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक रहता है, उसके बाद 10 के बाद हो जाता है हमारा ये ए, 11 हो जाता है बी, 12 हो जाता है हमारा सी। तो हम लोग इसको 3C0 ऐसा टाइप करेंगे। अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे एग्जाम में, ऐसा भी ऑप्शंस रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट हम लोग को ये गलत हो जाएगा, ये 100% गलत कर देगा, ये सही नहीं होगा। राइट आंसर ऐसा होगा, हम लोग हमेशा इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही टाइप करेंगे। तो ये हमारा हो गया 960 का डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू डेसिमल, मतलब कि बाइनरी टू डेसिमल। इसमें हमको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए भी दो रूल है, बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी में। आप दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कि जैसे 1001 है, तो इसको 1248, जैसे मैंने बताया था कि 2 की पावर 0 हमारा 1 हो जाता है, 2 की पावर 1 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 8 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे। और उसके बाद हमारा क्या है, जैसे 8 है और एक 1 है, मतलब कि 9 है, तो यह हो जाएगा हमारा 9। अब दूसरा मेथड है हमारा कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। मतलब कि ये जो पहला डिजिट है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बीच बेस वाले पावर से, इसकी पावर 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 0 डिजिट है तो 0 मल्टीप्लाई बेस की पावर 1, हमारा पावर बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 होते जाएगा। तो ये ऐसे इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी के भी पावर 0 1 होता है तो हमारा ये 1 हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, और 8 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 9। तो देखिए इसका डिजिट और इसका डिजिट दोनों का सेम आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो आसानी लगे, जो ईजी लगे, आप उस तरह से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा इसको। और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेझिझक। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, मतलब कि बाइनरी ऐसा है 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ये हमारा बाइनरी में है और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल इस बेस में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे बाइनरी 8 है, मतलब कि 2 की पावर 3, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 की पावर 3 है तो तीन तीन का पेयर बना लेते हैं, जैसे कि 4 2 1, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 यहाँ तक। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 3 पावर हमको बनाना है, तो तीन तीन का ग्रुप बना लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। उसके बाद 4 2 1 4 2 1 4 2 1। तो 4 2 1 में अब देखिएगा कि यहाँ पे इसको टाइप करेंगे, इसको करेंगे, तो अब देखिए जहाँ जहाँ 1 है हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक 1 है, एक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 है और एक ये है, तो मतलब कि 5। उसके बाद हमारा यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब कि 2 + 1 3, और उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कि 3, मतलब कि हमारा आ गया आंसर 5 3 3। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टल निकाल सकते हैं, 5 3 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्वेश्चन क्या है, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1,
ये हमारा बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो जैसा कि ऑक्टल था, मतलब कि 2 की पावर 3 8 था, तो हम लोग 2 की पावर 3 कर रहे थे, 3 का ग्रुप बना रहे थे। इसमें क्या है, 16 है। इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 16 आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो 4 का हम लोग ग्रुप बनाते हैं, पहले हम लोग ग्रुप हमेशा ही इधर से बनाएंगे। उसके बाद ये 4 हो गया, और उसके बाद ये 4 हो गया, और उसके बाद ये 2 है, बाकी इधर 2 हम जो 0 बैठा देंगे बस ग्रुप बनाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8421, 8421 ही होगा, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ तक चलेगा हमारा। तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8421, 8421, 8421, 8421। अब हम लोग ऐड कर देंगे बस, जैसे यहाँ पे 1 है बस, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा है 8 + 4 12 और एक 13। तो 13 का हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे। उसके बाद हमारा है 8 और 2, तो ये 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखते हैं ए। और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 4 + 2 6 एक 7। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हेक्साडेसिमल में। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन दिया है मैंने बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी मतलब कि ये 12 है ऑक्टल, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग उसमें क्या करते थे, तीन तीन पेयर का ग्रुप बनाते थे, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 4 2 1। तो हम लोग कितने को टाइप करेंगे कि 1 हो जाएगा, इस पे बस, तो यहाँ पे 0 0 1, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब कि 0 1 0। जहाँ पे जिस डिजिट को वैल्यू को ऐड करना है उसको बस लिखेंगे, बाकी जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो बस हमको ये चाहिए, बाकी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो यही हमारा हो जाएगा बाइनरी, 0 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा बाइनरी। ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा मेथड है कि हम लोग इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर ले, फिर बाइनरी में करें। जैसे कि अगर हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, जैसे कि 2 × 8 की पावर 0, जैसे हम लोग इसके पहले वाला किए थे। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, और 1 × 8 की पावर 1। पावर हमेशा ऐड होता है, जो भी डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर से, जो भी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, मतलब कि टोटल 10 है। तो अब हम लोग को 10 का बाइनरी अगर निकालना है तो 2 से करेंगे, और 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे, ये 1 0, मतलब कि 1 0 1 0। तो आप देख सकते हैं हमारा ये 1 0 1 0, इधर 0 का कोई वैल्यू मतलब नहीं रहता है। तो ये 1 0 1 0 हमारा हो गया राइट आंसर। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको जो ऑक्टल है, ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से फिर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, देखने में जरूर बड़ा है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा, और फिर ऐसे भी कीजिएगा इस बेसिस पे भी, तो आपका हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब कि 4 5 7 ऑक्टल में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में करने का कोई रूल नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, जैसे 7 × 8 की पावर 0, प्लस, ये 5 डिजिट है, 5 × 8 की पावर 1, प्लस 4 × 8 की पावर 2। तो ये हमारा हो जाएगा 7, प्लस, ये हो जाएगा हमारा 40, प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 64 4 256। इसको ऐड कीजिएगा, 256 47 303, ये हमारा राइट आंसर है 303। तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और बनाकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब कि ऑक्टल है ये ऑक्टल है, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का दो रूल है, या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए फिर हेक्साडेसिमल में चले जाइए, तो फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए
फिर हेक्साडेसिमल में चले जाइए। तो हम लोग सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इजी होगा। जैसे हमारा 536 है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 में हम लोग का 3 3 का पेयर लगाते थे, तो यहाँ पे करेंगे 4 2 1, इसको करेंगे 4 2 1, इसको करेंगे 4 2 1। तो यहाँ पे 5 है, तो मतलब कि 5 के लिए हमें क्या जरूरत होगा, ये होगा और ये होगा, मतलब कि 1 0 1, इसकी जरूरत नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 का जरूरत है, तो ये हमको नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो 0 1 1। उसके बाद 6 है, मतलब कि ये चाहिए और ये चाहिए, तो 1 1 0। तो अब हमको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो लोग 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। तो यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमको 4 और 1 मिल जाएगा 5, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 14। 14 मतलब कि ई, तो 1 5 ई इज द राइट आंसर। हम लोग कभी भी ऐसे नहीं टाइप करेंगे 14, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 5 ई राइट आंसर। ये आप सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ एनी बेस टू एनी बेस, मतलब कि कोई भी बेस से हमको कोई भी बेस में अगर जाना है तो कैसे जाएंगे। जैसे अब तक था कि बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे, बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे थे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर रहे थे, इस तरह से। अब है कि हमको कोई भी बेस दे दिया जाए, जैसे इस तरह से दे दिया जाए 3 4 6 है, और ये हमको दे दिया जाए कि इस बेस में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को कोई भी बेस में दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, 4 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 22। अब इसको हमको 7 से करना है, तो हम लोग 7 में जाने के लिए क्या करेंगे, 7 से हम लोग एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, मतलब कि हो जाएगा आंसर इसका 3 1। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। कोई भी बेस से कोई भी बेस में अगर जाना हो, तो हम लोग सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना होता है, और उसके बाद हमको एलसीएम मेथड से कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग सारा कन्वर्जन करेंगे। आई थिंक सबने सारा ही कन्वर्जन करवा रखा है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको सारा कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है मैंने, टू जनरेट अ वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी गिवन बाइनरी नंबर यू ओनली नीडेड टू इन्वर्ट द नंबर। इन्वर्ट मतलब कि हमको उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है 1 1 0 0 1 0। अगर इसका बोला जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर देंगे, जहाँ पे 0 है उसको 1 कर देंगे। यही हमारा हो जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। बट एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे डेसिमल नंबर में कोई दे दिया, जैसे 15 है, और इसको बोलेगा कि इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे हम 15 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी में। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं करना है, बस जो 1 है उसको 0 कर देना है, जो 0 है उसको 1 कर देना है, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर डेसिमल में दिया है तो उसको पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी बेस में दिया हुआ तो उसको पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जस्ट इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, तो टू जनरेट अ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी गिवन बाइनरी नंबर यू नीड टू इन्वर्ट इट, देन यू नीड टू ऐड 1 to the LSB। LSB मतलब होता है least significant bit of the generated result। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, कि जैसे हमारा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स लिया है 1 1 0 0 1 0, तो इसको पहले हम लोग इन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 0 0 1 1 0 1, और इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो 1 1 हमारा 0 हो जाता है, यहाँ पे कैरी आता है तो ये 1 हो जाता है, फिर 1 1 0 0 एज इट इज। तो देख सकते हैं आप, हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 1 1 1 1। तो इस तरह से हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं करते हैं, बस इन्वर्ट कर देते हैं। जो भी डिजिट दिया हुआ है वंस का 0
और जीरो का वंस। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहले इन्वर्ट करते हैं, पहले मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा निकल जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप हमने सारा ही टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।